हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सनी निकोस है और आज हमने एक और केस ऑपरेट किया है। पेशेंट जो है वो 65 ईयर्स ओल्ड है, ओल्ड एज पेशेंट है। लास्ट 4-5 मंथ से उसे कमर में शदीद दर्द थी, जो उस बढ़ती गई। पहले इनिशियली दिन के टाइम होती थी, फिर रात को सोते हुए उसको शदीद दर्द स्टार्ट हो गई। चलना फिरना उसका बिल्कुल ठीक था। 3 मंथ्स पहले वो मेरे पास आर्या मेमोरियल हॉस्पिटल मॉडल टाउन लाहौर में आए, तो वहाँ पे हमने इनको एग्जामिन किया और इनका MRI कराया। करवाया तो उसमें हमें पता लगा कि जो इनका L1 का जो मोरा है वो मुकम्मल तौर पे ये देखें पिचका हुआ है। तो हमें शक हुआ कि ये रसोली, और ये रसोली मोरों की अपनी रसोली नहीं है, जिसम के किसी और हिस्से से आई हुई है। तो पेशेंट को हमने गाइड किया, उसका क्या अल्ट्रासाउंड करा के आए, चेस्ट एक्सरे करा के आए, तो समहाउ पेशेंट जो है वो आया ही नहीं, उसने फॉलोअप नहीं किया, वो फिजियोथेरेपी और बाकी चीज़ों के चक्कर में पड़ा रह गया। लास्ट मंथ वो मेरे पास आए मार्च में, तो उस वक्त वो चल सकते थे लेकिन एक बंदे के सहारे के साथ। फिर अगेन उन्हें मैंने सर्जरी एडवाइस की कि आप ये सर्जरी करवा लें, नहीं तो आपकी टांगें ज़ाया हो जाएंगी। और आज 1.5 माह के बाद वो आए हैं और स्ट्रेचर पे आए हैं, और इस वक्त उनकी टांगें जो हैं वो काम नहीं करती, उनकी पावर जो है वो कम हो चुकी है। अब वो खुद से चल भी नहीं सकते और सहारे के साथ भी नहीं चल सकते। अब ये लेट करने की वजह से सब कुछ हो रहा है। जब आपको सर्जरी एडवाइस हो जाए तो आपने उसी वक्त सर्जरी करनी है। अब हमने इनका क्या किया है, हमने इनके जो हैं ये इनका L1 का मोरा है, ये फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर के बाद पिसा हुआ है, इनकी रसोली है इसके अंदर। हमने ऊपर और नीचे स्क्रू रॉड डाल दिया और इसको फिक्स कर दिया। अब इससे क्या होगा, रसोली को तो कुछ नहीं होना, लेकिन इनका जो पेन है, दर्द है, वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा। और हमने पीछे से दबाव भी ख़त्म कर दिया, जिसके बाद इनकी ताकत भी इंशाल्लाह इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन ये ट्रीटमेंट जो है यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती। अब इसके बाद जो है इनकी जो रसोली है वो आई हुई है जिगर से, वो जिगर से मोरों में भी आई हुई है और जिगर से वो आपके इसके लंग्स में, फेफड़ों में भी पहुँची हुई है। तो ये ऑलमोस्ट जो है ना ग्रेड 4 समझ लें रसोली का। तो इसमें अब इन्हें मज़ीद जो है आगे जाके आफ्टर 10 डेज़ 14 डेज़ इन्हें फिर शुआएं लगवानी ही पड़नी है। और आगे जो भी ऑन्कोलॉजिस्ट या जो फिजिशियन होते हैं रसोली वाले, जो दवाइयों के ज़रिए शुआओं के ज़रिए ठीक करते हैं, उनके पास इन्हें जाना ही पड़ेगा। तो जब आपकी तशख़ीस हो जाए तो प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करें। जब पहली दफ़ा आए थे तो उस वक्त रसोली सिर्फ मोरे तक थी, और अब जब टाइम ज़ाया करके आए हैं तो वो फेफड़ों में भी पहुंच चुकी है। तो जब आपको ऑपरेशन एडवाइस हो जाए उसी वक्त एक दिन ज़ाया किए बगैर ऑपरेशन कराएं, ताकि आपका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट हो और आप स्ट्रेचर पे भी डॉक्टर के पास ना। थैंक यू।